नमस्कार। मैं हूँ सुनीत देसाई। गोवा में स्थित बोरी गांव में स्वामी विवेकानंद केजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका का कार्य कर रही हूँ पिछले 19 सालों से। गांधी जी के विचारों पर हमें क्या कहना है या गांधी जी के विचार लेकर हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भाषण करना था, बोलना था। उसी पर मैं आज बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो गांधी जी को प्यारी थी। पहली बात तो अहिंसा। मैं बिल्कुल अहिंसा में मानती हूँ। कोई भी चीज़ हिंसा से करने के बजाय अगर उसमें अहिंसा का भाव हो तो वो बात आसानी से हो सकती है, ये मेरा मानना है। कभी कभार जब हमारे एक दूसरे के साथ विचारों के बारे में, सोच के बारे में कोई मतभेद हो जाते हैं तो उस समय अगर अच्छे से उस पर विचार किया जाए, सोचा जाए, बोला जाए तो जवाब मिल जाते हैं, और ये मैंने अनुभव किया है। इसी के लिए मैं अहिंसा की पुजारी हूँ। जब 26 जनवरी 2021 को विचार मन में आया कि जवान और किसान दिल्ली में इकट्ठा होने वाले हैं, तो मन में एक विचार ये भी आया कि कितनी अच्छी बात है कि बहुत सालों बाद जय जवान जय किसान का नारा दिल्ली में लगेगा। लेकिन जब देखा गया कि सब हिंसा के पुजारी वहाँ पे इकट्ठा हुए थे तो मन को बहुत दुख हुआ। दूसरी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत, अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते रहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए और उसके लिए हम सब ने एकजुट होकर काम करना है। तो ये बात भी मुझे अच्छी लगती है और मन को भाती है, क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि स्वावलंबन, अपना काम खुद करें, अपनी बातें खुद सोचें और समझें और अच्छे से उस पर काम करें, ये उनका कहना था। और मैं खुद अपने घर में ये अनुभव करती हूँ कि मेरे जो पति हैं वो हर कोई चीज़ करने में इतनी दिलचस्पी दिखाते हैं कि कोई भी काम हो वो उस पर थोड़ा प्रयास करके, कुछ जान कर समझ कर वो बात पूरी करने के लिए हर वक्त प्रयास में रहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। और घर में जो चीज़ें होती हों, इसका मतलब ही ये हुआ कि मैं उससे सहमत हूँ। तीसरी बात है कि नई तालीम जो गांधी जी ने अपने भारतीय लोगों के लिए, बच्चों के लिए सोची थी, वो सचमुच एक अच्छा मार्ग था। आज भी अगर देखा जाए तो नई शिक्षण प्रणाली, जो मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, इसमें भी ये कहा गया है कि बच्चों को प्रैक्टिकल, मतलब प्रयोग करके सीखने में जो आनंद मिलता है वो आनंद दूसरों ने ठूंस कर भरने से शिक्षण प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा शिक्षण स्कूलों में, पाठशालाओं में दिया जाए तो बच्चे सचमुच आत्मनिर्भर भी बनेंगे और शिक्षण में रुचि भी लेंगे। इसका एक उदाहरण मैं खुद अपने स्कूल के बारे में देना चाहती हूँ, जो मैंने अभी कहा कि बोरी में स्थित है, गोवा में। यहाँ पर बच्चों को हर तरह का अनुभव दिया जाता है और उस अनुभव से बच्चा सीखने का प्रयास करता है और समझ जाता है, समझ पाता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मैं समझ के कर रहा हूँ। और ऐसी पढ़ाई अगर बच्चों को दी जाए तो जन्म भर के लिए, पूरे जीवन में उनका वो सहयोग करती रहेगी। इसीलिए मैं ये भी मानती हूँ कि शिक्षण प्रणाली में बदलाव जो आने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और वो मैं खुद
अपने स्कूल में अनुभव करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ। चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी बहुत सीधे सादे इंसान थे। वो खुद अपने कपड़े सादगी से पहनते थे, अपने चरखे पर बनाए हुए सूत से, धागे से वो अपना वस्त्र बनाते थे, वही पहनते थे। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं खुद बनाऊँ और खुद पहनूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अपना मतलब देश में बना हुआ वस्त्र सब पहने, सादगी से रहें। इसका एक बुरा अनुभव जो मुझे आता जा रहा है इन दिनों में, वो ये है कि इस युग में, इस काल में सब लड़के लड़कियां जब कॉलेज जाते हैं, वहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने जाते हैं, या फिर ऐसे भी कहें कि हायर सेकेंडरी में उच्च शिक्षण के लिए जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ देखा जाता है ज़्यादातर लड़के और लड़कियाँ अपने कपड़ों पर ध्यान देते हैं। अपने विचारों में कितना कितना सुधार आया है, इसकी सोच उन्हें नहीं रहती। ज़्यादातर मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं सुंदर हूँ या नहीं, मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं, कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, कोई मेरी तरफ अच्छे मैं स्वरूप हूँ, सुस्वरूप हूँ, ऐसा समझकर कोई देख रहा हो तो उससे एक गर्व सा महसूस होता है। मैं ये तो नहीं कहती कि सुस्वरूप होना बुरी बात है, लेकिन अपना जो स्वरूप या फिर सुस्वरूप होना है, वो अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने शरीर से जब हम सब स्वच्छ हो जाएंगे, तभी ये सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में सहभागी होकर ये अपने विचार सबके सामने पेश करने का एक प्रयास कर रही हूँ, जिसमें मुझे शायद ही कोई यश मिले, लेकिन मैंने प्रयास ज़रूर किया है, और इसके लिए मुझे ये मौका देने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।